अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टीकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेपाल से प्योनियर या पेपाल से ट्रांसफरवाइज में विड्रॉल में जो इशू आ रहा है आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, या कम से कम जिस तरीके से मैंने रिजॉल्व किया मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इशू काफ़ी लोगों के साथ आ रहा है। देखिए, मैं पहले भी ऐसे वीडियोज़ बारे में बता चुका हूँ कि पेपाल से डायरेक्टली आप पाकिस्तान के बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर आपको या तो पेयोनियर से वर्चुअल बैंक अकाउंट्स मिलते हैं या फिर ट्रांसफरवाइज से। तो आप जो है वो बैंक पेपाल में लिंक करते हैं। उसके बाद आप पेपाल से पेमेंट या तो ट्रांसफरवाइज या फिर पेयोनियर में सेंड करते हैं। और जब वहाँ रिसीव हो जाती है आपकी पेमेंट, तो उसके बाद आप पेयोनियर से या ट्रांसफरवाइज से पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जैज़ कैश वगैरह में पेमेंट आ जाती है जैसे पेयोनियर से डायरेक्ट। अब मसला ये आ रहा है कि तकरीबन पिछले 1.5-2 माह में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी बताया और मेरे साथ भी इशू आया। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया है। तकरीबन मैं 8-9 साल से जो है पेपाल से पेयोनियर की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट मुझे लेट आई हो, और तकरीबन हमेशा ही पेमेंट आ जाती थी जब भी आनी है पेपाल से मैं पेयोनियर में ट्रांसफ़र करता था। ज़्यादा ऐसा होता था कि नॉर्मली जो है 2 से 3 दिन लगते हैं, और कभी तकरीबन एक आध पेमेंट में ऐसा हुआ कि वो तकरीबन 1 हफ्ता लगा जो मुझे पेमेंट रिसीव होने में। और हफ्ते और इतवार को जो है पेमेंट रिसीव नहीं होती पेपाल से पेयोनियर में, वो विड्रॉल का एरर आता है। थोड़ा लेट होता है, एरर तो नहीं आता लेकिन लेट होता है। मंडे या ट्यूसडे को पेमेंट मिलती थी। अब ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2 पेमेंट्स ट्रांसफ़र की। एक मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र की थी 26 फरवरी को, और दूसरी पेमेंट थी वो 28 फरवरी को थी। और एक पेमेंट तकरीबन $434 थी और दूसरी $285 की पेमेंट थी। अब ये पेमेंट जो है मुझे पेयोनियर में रिसीव नहीं हुई थी, यानी टाइम से। नॉर्मली जो है जैसे 3 से 4 दिन में पेमेंट आ जाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये पेमेंट्स मुझे रिसीव नहीं हुई। अब इसके बाद जो है वजह मुझे पता नहीं थी कि क्या हुआ। फिर मैंने पेयोनियर सपोर्ट से बात की और उन्हें मैसेज किया कि मैंने जो है पेमेंट ट्रांसफ़र की थी लेकिन वो पेमेंट्स मुझे रिसीव नहीं हुई है, इसकी क्या रीज़न है। नॉर्मली ऐसा होता है कि पेयोनियर वाले आपको ये कहते हैं कि जी आप पेपाल से बात करें, हमें ये पेमेंट रिसीव नहीं होती है, रिसीव नहीं हुई है। तो ये अगर आपको पेयोनियर ऐसा कहते हैं तो फिर आपको पेपाल से रब्ता करना पड़ता है, और अगर वो पेमेंट किसी वजह से प्रोसेस नहीं होती तो फिर पेपाल आपको रिवर्स भी कर देता है, या उसकी जो अपडेट देता है कि कब तक आपको मिलेगी। अब पेपाल को मैसेज करने का मसला ये है कि क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान से पेपाल को यूज़ करते हैं तो देखा जाए तो एक तरीके से ये बिल्कुल लीगल नहीं है, क्योंकि पेपाल का असूल ये है कि जिस कंट्री का आपका पेपाल है आप उसको वहाँ से ही लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से ही उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका सऊदीया का पेपाल है तो सऊदीया से करेंगे, दुबई का या यूएई का पेपाल है तो वहाँ से उसको करेंगे। अब पाकिस्तान से अगर हम जैसे यूज़ कर रहे होते हैं और हम पेपाल को मैसेज करें अगर, तो बाज़ वो जो है आपको रिप्लाई कर देते हैं, आपका मसला रिजॉल्व कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने कई दफ़ा जो लोगों के अकाउंट ही बैन कर दिए कि जी आप पाकिस्तान से पेपाल को यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आपका अकाउंट बैन कर देते हैं। यानी ये रिस्क वाली बात होती है, इसमें 50-50 चांस होता है, कभी वो मसला रिजॉल्व करते हैं और कभी अकाउंट बैन कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने पेपाल को मैसेज नहीं किया, मैंने पेयोनियर को मैसेज किया। सिंपल ऑप्शन है, पेयोनियर सपोर्ट पे जाएं और वहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन होते हैं पेयोनियर सपोर्ट में। तो मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था, मैं यहाँ पे आपको उसके स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। वो ग्लोबल पेमेंट वाला सर्विस वाला ऑप्शन है, और फिर वहाँ पे जाके आपके कुछ सवाल आते हैं। तो मैंने जो चूज़ किया था वो था व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई पेमेंट। और फिर नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, तो आपने लॉगिन करना होता है पेयोनियर सपोर्ट पे, और फिर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आपने उनको मैसेज करना होता है। तो मैंने पेयोनियर को मैसेज किया था, और फिर पेयोनियर का ईमेल पे मुझ पर मेरे पास रिप्लाई आया था, और उन्होंने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। मैं यहाँ पे आपको उसका बता देता हूँ कि क्या चीज़ें थी। पेयोनियर का जो मेरे पास ईमेल में मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे 4 चीज़ें मांगी थी। उसमें पहला था कि आपने जो पेमेंट ट्रांसफ़र की है वो कहाँ से की है, और दूसरा था कि पेमेंट की जो अमाउंट और वो डेट है वो क्या है तो वो बताएं, और फिर उसमें ट्रांजैक्शन आईडी उन्होंने मुझसे मांगी थी। और फिर चीज़ ये थी कि लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द रिसीविंग अकाउंट। यानी पेयोनियर में जो आपके पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो जिस बैंक में मैंने पेमेंट विड्रॉ की थी उसके लास्ट 4 डिजिट जो थे, 4 नंबर, वो उन्होंने मुझसे मांगे थे। और फिर उन्होंने अगर कहा था कि अगर आपने यूएस पेमेंट सर्विस के जरिए पेमेंट की है, यानी कि अगर आपको दुबई का या सऊदीया का पेपाल है तो आप यूएसए वाला बैंक लिंक करते हैं पेपाल में, तो उसका जो है यूएस बैंक अगर आपने सर्विस यूज की है तो फिर उसका ट्रेस नंबर आपने देना है। अब पेपाल में जो है आपके पास ट्रेस नंबर शो नहीं होता जब आप पेपाल से विड्रॉ करते हैं पेयोनियर में। तो पेपाल में आपके पास जो डिटेल्स वाला पेज शो होता है विड्रॉल वाला, वहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी शो होती है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया था कि मैं पेपाल में जो है ट्रेस नंबर नहीं देख सकता, वहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी शो हो रही है। तो उनके फिर मैंने उनको जो रिप्लाई कर दिया था, और रिप्लाई में भी आपको मैं दिखाया था यहाँ पे। जैसे सिंपल ऑप्शन था कि ये चारों चीज़ें थी कि मैंने बताया कि ये आई ट्रांसफर्ड अमाउंट फ्रॉम पेपाल, और फिर पेमेंट की जो अमाउंट थी वो भी मैंने उनको बता दी,
और किस तारीख को मैंने विड्रॉ की थी और कितनी पेमेंट थी और उनकी जो ट्रांजैक्शन आईडीज थी वो मैंने ईमेल में उनको रिप्लाई कर दिया था। तो उसके बाद फिर उन्हें मेरे पास जो है मैसेज आया था कि इनका प्योनीर का ही, वो भी मैं आपको रिप्लाई यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें यह था कि आई होप माई ईमेल फाइंड्स यू वेल, माई नेम इज रेश फ्रॉम प्योनीर कस्टमर। और ये था कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर पेमेंट डिटेल्स, वी वुड लाइक फर्दर असिस्ट यू अबाउट योर पेंडिंग पेमेंट्स, प्लीज बी एडवाइज दैट वी हैव फॉरवर्डेड दिस मैटर टू आवर रेलिवेंट टीम फॉर फर्दर रिव्यू। तो ये उनका मेरे पास रिप्लाई आ गया था। और साथ में एक चीज और भी थी कि उन्होंने प्योनीर सपोर्ट की जो मेरे पास मेल आई थी, उन्होंने कहा था कि आप कुछ जो है स्क्रीनशॉट्स यानी जो पेमेंट्स आपने रिसीव किए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स आप प्योनीर में जाके अपलोड कीजिए। तो मैंने जो विड्रॉल लगाए थे पेपाल से प्योनीर में, उनके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे और फिर मैंने अपने प्योनीर अकाउंट को लॉगिन किया था और वेरिफिकेशन सेंटर में जाके मेरे पास अपलोड का ऑप्शन था, तो वहां मैंने वो दोनों पेमेंट्स की जो स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दिए थे और उसके बाद ही मेरे पास ये इनका रिप्लाई आया था। और फिर ये पेमेंट जो है मुझे पेपाल में जब रिसीव होने की अगर बात की जाए, प्योनीर में सॉरी रिसीव होने की बात की जाए, तो जो 26 फरवरी की जो पेमेंट थी $434 मैंने विड्रॉ किए थे 26 फरवरी को पेपाल से प्योनीर में। वो पेमेंट मुझे जो है 30 मार्च 2022 को रिसीव हुई थी इसमें प्योनीर में। जबकि जो दूसरी पेमेंट थी मेरी वो पेमेंट थी $285 की और वो मैंने 28 फरवरी 2022 को विड्रॉ की थी पेपाल से। और फिर वो पेमेंट जो है मुझे रिसीव हुई 21 मार्च 2022 को प्योनीर में। यानी इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन एक पेमेंट में तो समझे कि 1 महीने से ज्यादा लग गया और एक में तकरीबन 22-23 दिन लग गए थे। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा मसला हुआ, यानी कि प्योनीर को ही मैंने राब्ता किया था। जबकि पेपाल को अगर राब्ते की बात की जाए तो पेपाल को मैंने ट्विटर पर मैसेज किया था। मैंने पेपाल अकाउंट को जो लॉग इन करके भी आप मैसेज कर सकते हैं पेपाल को, वहां पर मैंने मैसेज नहीं किया था। रिस्क मैंने आपको बताया उसका मसला होता है। तो प्योनीर को अगर आप पेपाल को अगर आप मैसेज करना चाहें तो twitter.com/askpaypal पे भी आप जाके उनको मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पे फिर उन्होंने मुझे, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको, वो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि आप जो इस ईमेल पे हमें डिटेल्स सेंड कर दीजिए अपने उस ईमेल अकाउंट से जिस पर आपका पेपाल अकाउंट बना हुआ है। तो वहां पे फिर आपको जो डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी जाएंगी ट्रेस आईडी वगैरह की। लेकिन मैंने उनको जो है पेपाल को कोई मैसेज नहीं किया था, मैंने सिर्फ प्योनीर को मैसेज किया था। और इस तरह यानी कि जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे जो सबमिट किए और तमाम डिटेल्स वगैरह उनको बताई, तो उन्होंने फिर ये मसला सॉल्व किया था, मुझे पेमेंट्स आ गई थी। तो तकरीबन 1 महीना लगा, उसके बाद जो है मुझे पेमेंट रिसीव हो गई थी। जबकि कुछ और लोग हैं उनके साथ भी मसला आया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब पेपाल से प्योनीर विड्रॉ की तो उन्हें रिसीव नहीं हुई। और जब प्योनीर से रब्ता किया तो प्योनीर ने उन्हें ये कहा कि देखिए हमारे पास जो है आपकी पेमेंट शो नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अभी तक ये पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो अगर आपके साथ ऐसा आता है तो फिर आपको जो है मजबूरन पेपाल से रब्ता करना पड़ता है। जब उन्होंने पेपाल से रब्ता किया था तो उनकी एक पेमेंट जो है उन्होंने रिवर्स कर दी थी, वापस पेपाल में आ गई थी। उन्होंने जब दोबारा विड्रॉल को लगाया तो उसके बावजूद भी जो है प्योनीर में उनकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। तो यानी ये मसला आ रहा था। तो अगर आपका ये मसला आता है तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आप प्योनीर से रब्ता करें और प्योनीर को बताएं कि जी आपने पेमेंट विड्रॉ की थी और कोई मसला वगैरह आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। तो इंशाल्लाह प्योनीर आपका मसला रिजॉल्व कर देगा। और प्योनीर में भी ये चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप प्योनीर अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो अगर कोई वहां पे प्योनीर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है वेरिफिकेशन सेंटर में या कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो लाजमी सबमिट कीजिए, वरना आपको मसला रिजॉल्व नहीं होगा। अक्सर आपकी पेमेंट जो है पेंडिंग में चली जाती है या अगर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं करते तो प्योनीर जो है वो पेमेंट रिवर्स भी कर देता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा कोई मसला है तो वो आप इस तरह से उनको डॉक्यूमेंट्स लाजमी सबमिट कीजिए, मसला हल कीजिए। और अगर फिर भी आपकी पेमेंट्स आपको प्योनीर में नहीं मिलती, जैसे मुझे तो 1 महीने के बाद मिल गई, अगर आपका 1 महीना हो चुका है अभी तक रिसीव नहीं हुई और प्योनीर आपको रिजॉल्व ये मसला हल करने में मदद नहीं कर सका किसी वजह से, तो फिर आप जो है पेपाल से रब्ता कीजिए, उन्हें बताएं कि आपने ये पेमेंट विड्रॉल पे लगाई थी और अभी तक आपको ये आपके बैंक में रिसीव नहीं हुई। कभी भी उन्हें ये मत कहें कि आपने वर्चुअल बैंक में ट्रांसफर की थी या प्योनीर में या वाइज में, आप ये लिखिए कि आपने अपने बैंक में विड्रॉ की थी और वहां पे आपको रिसीव नहीं हुई। तो इंशाल्लाह पेपाल जो है वो पेमेंट आपको रिवर्स कर देगा आपके अकाउंट में। तो उसके बाद फिर आप नए बैंक में लिंक करके देख लीजिए, तो इंशाल्लाह वहां पे रिसीव हो जाएगी। और मेरे पास तो यही है कि अब उसके बाद देखिए जब ये जो पेमेंट तो मेरी जो पेंडिंग में थी काफी लेट आई मुझे, लेकिन सेंटर में जो इसके दरमियान ही मैंने जो है तकरीबन 3 पेमेंट विड्रॉ की थी, एक $5, एक $10 और एक शायद $55 की थी। और वो तीनों पेमेंट जो है मुझे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है रिसीव हो गई थी प्योनीर में। सिर्फ ये 2 पेमेंट का मेरे साथ मसला बना, जबकि बाकी पेमेंट जो थी वो मुझे रिसीव होती रही हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है तो अब आपको आइडिया होगा कि आपने इसको रिजॉल्व कैसे करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।